जी, और अब बारी अंत में आज के महा उपाय की। आचार्य जी। जी, अक्सर हम लोगों से लोग प्रश्न ये करते हैं कि बहुत ही प्रयास करने के बावजूद भी, परिवार को सारे सुख समृद्धि की चीजें उपलब्ध कराने के बावजूद भी आपस में तालमेल की कमी रहती है, तारतम्य नहीं बैठ पाता, बहुत ज्यादा वाद विवाद रहता है, परिजनों में बहुत ज्यादा तनाव रहने से मन हमेशा अशांत रहता है। वास्तुशास्त्र में ऐसी बहुत सारी मान्यता है, ऐसी मान्यता है, वास्तुशास्त्र काम ही इस सिद्धांत पे करता है कि हमारे आसपास की जो ऊर्जा है वो एक अनंत स्रोत है ऊर्जा का। यह ऊर्जा सकारात्मक होती है, पॉजिटिव भी होती है और नकारात्मक भी होती है, यानी नेगेटिव होती है। दोनों प्रकार की ऊर्जा का तालमेल जो है, उचित तालमेल, उचित सम्मिश्रण ही वास्तुशास्त्र कहा जाता है किसी भवन में। इस ऊर्जा से जीवन का हर पहलू जो है वो प्रभावित होता है। आपसी रिश्तों की बात कर लें या दाम्पत्य जीवन की बात करें, चाहे परिवार में भाई भाई के संबंध हो, सास बहू के संबंध हो, जैसे अभी एक बहन जी ने पूछा, तो इन सभी ऊर्जाओं का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में, हमारे संबंधों पे पड़ता है। वास्तु जो है नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय करके सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करता है, ये उसका सबसे पहला चमत्कार है। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताता हूं कि छोटे उपायों के माध्यम से आप आपसी रिश्तों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, परिवार में होने वाले तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं, पति पत्नी के संबंधों में जो तलखियां, जो तनाव की स्थिति है उसको दूर करने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय नंबर 1, वास्तुशास्त्र में घर के दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, जो खंड है, उसको आपसी रिश्तों के लिए बहुत ही प्रमुख माना गया है, इसे सक्रिय माना गया है। इसलिए इस खंड में सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय और नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय करने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे वो बहुत ज्यादा फलदायी होगा। तो वहां पर आपको प्रयास ये करना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में यदि अंधेरा रहता हो तो आपको एक लाल बल्ब हर शाम को, हर संध्या को कम से कम 21 दिन के लिए नियमित वहां पे जलाना चाहिए, या एक दीपक जला दीजिए सरसों के तेल का, ये बहुत अच्छा आपको लाभ देता है। आपको प्रयास ये करना है कि अपने कमरे में जो आप अपना बिस्तर लगाते हैं, शयन की जो व्यवस्था करते हैं, वो खिड़की से सटा करके या दरवाजे के तत्काल आसपास कहीं एकदम उसके तुरंत बाद न लगाया जाए। इससे आपके रिश्तों में, संबंधों में तनाव की स्थिति आती है, तनाव उत्पन्न होता है और आपसी असहयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। परिवार का हर एक व्यक्ति जो है दूसरे के साथ असहयोग की स्थिति में रहेगा कि अगर वो मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो मैं उनको सहायता क्यों करूं। ये जो असहयोग की भावना है वो वैमनस्यता परिवार में बढ़ जाती है। अगर ऐसा संभव न हो पा रहा हो तो आपको अपना सिराहना जो है वो सिराहना और खिड़की के बीच में या दरवाजे के बीच में एक पर्दा अवश्य डाल देना चाहिए। यदि आपकी बाध्यता है, आप चेंज नहीं कर सकते, तो एक पर्दा डाल करके उसके बीच में एक पार्टीशन का स्वरूप दे दीजिए। नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके रिश्तों पर किसी भी तरीके से असर नहीं कर पाएगी यदि आप बीच में एक पार्टीशन डाल देते हैं। ऐसी चीज का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए जो अलगाव दर्शाती है। छत पर बीम का होना या दो अलग अलग मैट्रेस का प्रयोग करना बेड में, ये बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है फेंग शुई और वास्तु दोनों के लिहाज से। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी पति पत्नियों को एक बेड में जो अलग अलग मैट्रेस होती है उस पर नहीं सोना चाहिए, वो आपस में अलगाव दिखाते हैं। नव दंपतियों के लिए बिस्तर, गद्दा, चादर वगैरह जो भी है वो नया होना चाहिए। जब आप विवाह करके आते हैं तो नई चीजों का प्रयोग करें, पुरानी चीजों के प्रयोग से भी आपस में तनाव आता है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कोशिश आपको ऐसा करना चाहिए कि कम से कम चादर जो है उसमें वो नई हो और उसमें किसी भी प्रकार के छिद्र ना हो, तो आपके जो संबंध हैं वो टूटने से बच जाएंगे। जिस बिस्तर पर, जिस पलंग पर नव दंपत्ति शयन करते हो, किसी ओर से आप जो है दक्षिण की तरफ सिर करके सोएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आपको ध्यान ये रखना है कि आपके बेड पर शुरू के समय में जब आप नवविवाहित हैं तो किसी और को उसका प्रयोग करने का हक आपको नहीं देना चाहिए। इससे भी आपके बीच में तनाव की स्थिति आती है, यह वास्तु का सिद्धांत है। आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आपके पलंग के नीचे कुछ भी सामान ना हो। लोग क्या करते हैं कि बॉक्स वाला बेड लेते हैं, सारा जो स्टोर है, जो भी अनयूज चीजें वो उसमें डाल देते हैं, डंप कर देते हैं। ये आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा अंदर से आती है वो आपके संबंधों को प्रभावित करती है, आपके शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करती है। इससे आपके बेड के चारों तरफ जो है वो ऊर्जा बहुत ज्यादा, जो सकारात्मक ऊर्जा है वो खराब हो जाती है और वो नकारात्मक यानी निगेटिव हो जाती है। तो आपको ऐसे किसी बेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रवेश द्वार वाली दीवार के साथ अगर आप अपना बेड लगाकर रखते हैं तो इससे आपको बचना चाहिए। इससे रिश्तों में, संबंधों में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति बढ़ती है।
उस दीवार से सटा करके अपना बेड आप न लगाएं जिसकी दूसरी दीवार की तरफ बाथरूम है या टॉयलेट है, और न ही ऐसी जगह पे आपको अपना बेड लगाना चाहिए जहां से बाथरूम या टॉयलेट का दरवाजा आपके ठीक सामने पड़ता हो। यदि ऐसा है तो इसका दरवाजा आपको हमेशा बंद रखना चाहिए या वहां पे एक मोटे कपड़े का कर्टन डाल देना चाहिए। इसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके रिश्तों पर विपरीत असर डालती है, इससे आपको बचना है। बेड के सामने या कहीं भी किसी भी जगह पर कोई शीशा नहीं होना चाहिए जिसमें आपके बेड का प्रतिबिंब दिखता हो। अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही आपके संबंधों में तनाव आएगा, दरार की स्थिति मिलेगी और आप अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। यदि इसे टाला जा सके तो आपको करना यह चाहिए कि शीशे पर आप एक पर्दा डाल करके रखें तो आपको लाभ मिलेगा। बेडरूम में वैसे तो कोई यंत्र, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर आदि नहीं रखना चाहिए क्योंकि इनसे निकलने वाली हानिकारक तरंगें जो हैं वो आपके शरीर पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव डालती हैं। यदि टीवी रखना ही पड़े तो उसे कैबिनेट के अंदर रखना चाहिए या जब आप शयन करने जाते हो टीवी ऑफ करने के बाद उसे ढांक दें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि जब टीवी चलता नहीं है तो वो शीशे का काम करता है। और शीशा, जैसा हम लोगों ने पहले भी जानकारी दी है आपको कि शीशा जो है वो किसी भी परिवार में, खासतौर पे पति पत्नी के कमरे में यदि रखा हो तो वो संबंधों को प्रभावित करता है। ये कुछ छोटे छोटे से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं बिना तोड़फोड़ के। ये ऐसे उपाय हैं कि कुछ चीजों को इधर से उधर करके आप अपने परिवार के तनाव को, वैमनस्य को दूर कर सकते हैं, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना कर सकते हैं। आपके जो संबंध बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो रहे थे, पति पत्नी के संबंध तनावग्रस्त हो रहे थे, वो संबंध टूटने से बच जाएंगे। तो चलिए, ये था आज का महा उपाय और आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे स्टूडियो में आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नमो नारायण जी। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।